नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम उपस्थित हुए हैं क्लास 11th के एक नए चैप्टर जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। जैसा कि आप देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हमने क्लास 11th के केमिस्ट्री के पार्ट 1 के 4 चैप्टर और पार्ट 2 के एक चैप्टर जो है रेडॉक्स रिएक्शन उसको कंप्लीट किया है और यह आपका चैप्टर 3 है। अभी हम चैप्टर 2 नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। चैप्टर 3 पढ़ाने के बाद हम चैप्टर 2 पर आएंगे, ठीक। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। इसमें हम ये जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक। हाइड्रोकार्बन के प्रकार जैसे संतृप्त, असंतृप्त, ठीक, चक्रीय और चक्रीय, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे, ठीक। उसके बाद हम ये जानेंगे कि एल्केन को बनाने का मेथड क्या है, ठीक। उसमें हम पढ़ेंगे सबातीय और सेंडेरियंस अभिक्रिया। इस लेक्चर में बस यहीं तक हम पढ़ेंगे। अगर आप लोग यहाँ तक पढ़े हैं, ठीक, तो आप इस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, और नहीं पढ़े हैं, तो आप इस लेक्चर को कंटिन्यू देखिए। चलिए, तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। आइए देखते हैं हाइड्रोकार्बन। सबसे पहली बात तो ये कि हाइड्रोकार्बन होते क्या है। देखिए, जैसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो बेसिकली बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से। जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं वही क्या है, हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल लें तो CH4 कार्बन और हाइड्रोजन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। C2H6 एक कार्बन 6 हाइड्रोजन। ऐसा न जाने बहुत सारे कंपाउंड हैं जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक। बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार पे, तो इसको हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। पहला पहला जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, सॉरी, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक। सेम नाम है हिंदी इंग्लिश। दूसरा हम पढ़ते हैं साइक्लिक या चक्रीय हाइड्रोकार्बन, ठीक, हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन फर्दर दो भाग में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, H लिख दे रहे हैं, H मतलब हाइड्रोकार्बन, समझिएगा आप लोग, ठीक। फिर है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। सैचुरेटेड को हिंदी में कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। अब बात करते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, या हिंदी में इसको कहते हैं एकल बंध। तो कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाएगा तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कहीं पे हमको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखता है तो ये एल्केन होता है, ठीक। अगर डबल बॉन्ड दिखता है तो ये एल्कीन होता है और ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो अल्काइन होता है। बात करते हैं एल्कीन, अल्कीन और अल्काइन पे, ठीक। देखिए, अल्केन, अल्केन क्या होते हैं, अल्केन, अल्केन, ठीक है। अल्केन, अल्केन क्या होते हैं, अदी, अदी, ठीक है। अधिक कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या कहेंगे, एल्केन। अब जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, 1 2 3 4 5 6, ठीक, एच एच लगा दीजिए। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, ठीक। तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है
तो उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। सॉरी, देखिए हम चर्चा कर रहे थे कि जो एल्केन है वो क्या है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या है, एल्केन है। अब अगर इसमें क्या है, केवल सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बंध। सिंगल बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा बंध है। सिंगल बॉन्ड क्या है, सिग्मा बंध है। ठीक, सिग्मा बंध क्या है, देखिए दो टाइप का बंध होता है। सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा और दो पाई, एक सिग्मा हो गया और ये नीचे का दो पाई हो गया। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो मजबूती होता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की ज्यादा होती है मजबूती और पाई बंध की मजबूती कम होती है। ठीक, सबसे ज्यादा मजबूत कौन होता है, सिग्मा, उसके बाद पाई। ठीक है बात, तो हमेशा आप लोग ये तीन बॉन्ड देखेंगे। तीन बॉन्ड में कई बार बोला जाता है कि कौन सिग्मा है कौन पाई है, तो कंफ्यूजन भी होता है बहुत सारा। तो आप लोग याद रखिएगा कि जहां आप सिंगल बॉन्ड देखते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, जहां आप डबल बॉन्ड देखते हैं वहां पे एक सिग्मा और एक पाई होता है। ठीक, लेकिन जब आप ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं तो वहां दो पाई होता है, एक सिग्मा होता है। ठीक, बात समझ में आ गया। और जो सिग्मा और पाई बंध को देखें तो सिग्मा ज्यादा मजबूत होता है पाई से। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं आगे, कुछ बात को और जान समझते हैं। अल्कीन, अल्कीन में क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एक कार्बन चार बॉन्ड रखता है, तो देखिए इसके पास दो बॉन्ड पहले से है तो ये दो हाइड्रोजन को और जोड़ लेगा। इसके पास भी दो कार्बन पहले, सॉरी दो बॉन्ड पहले से है तो ये दो हाइड्रोजन को और जोड़ेगा। ठीक है, फिर है अल्काइन। अल्काइन में क्या होगा, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड आएगा। कितना बॉन्ड आएगा, तीन। ठीक, तीन बॉन्ड पहले से है तो एक ठो और जुड़ जाएगा, डिजाइन में जोड़ दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर है नीचे उससे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो अल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कौन हाइड्रोजन को या हाँ हाइड्रोजन को कौन ऐड कर सकता है, ये नोट कर लीजिएगा साइड में कहीं। चलिए मान लीजिए हमारे पास एल्केन है, पूरा हाइड्रोजन लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये अल्कीन है, ये अल्काइन है। ठीक, एक एच दो एच तीन एच चार एच पांच एच छह एच। ठीक, इसमें एक एच दो एच, इसमें एक एच दो एच, एक एच एक एच। अब आप बताइए, नहीं कार्बन चार बॉन्ड रखता है तो इस कार्बन का चार बॉन्ड कंप्लीट है, एक दो तीन चार। इस कार्बन का भी चार बॉन्ड कंप्लीट है, एक दो तीन चार, चार चार कंप्लीट है। अब अगर इसको हाइड्रोजन दिया जाएगा तो ये लेगा, कहेगा नहीं हमारा पेट वेट भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम नटई तक खा चुके हैं, नटई तक खा चुके हैं का मतलब क्या है कि भाई चार ठो, देखिए कार्बन चार बॉन्ड रखता है, ठीक है, इसका बॉन्ड चार ठो कंप्लीट है, तो क्या कहेगा, इसको मान लीजिए हाइड्रोजन दिए, हाइड्रोजन देंगे तो लेबा नहीं करेगा। जब आप यहाँ तक खाए रहेंगे तो कहाँ से खाएंगे, तो यहाँ तक खा चुका है। ठीक है, अब ढेर खाएगा तो उगिल देगा। बात समझ गए, चलिए ठीक। तो कहने का मतलब है कि उगिल उगिल देगा मत याद रखिए, ये क्या करेगा, ये मतलब ये और हाइड्रोजन को ऐड नहीं करेगा। ठीक, इसीलिए इसको कहा गया है संतृप्त। ठीक है, मतलब एकदम संतृप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। और संतृप्त मतलब इसको कुछ नहीं चाहिए। ठीक, दिस इज ए संत। ठीक है, शेष त्याग मतलब ये सब मोह माया त्याग चुका है, इसको कुछ नहीं चाहिए। अब आते हैं इस पर, संत टाइप का आदमी है ये, संतृप्त इज ए मैन ऑफ संत। ठीक है, और हमारा अंग्रेजी अंग्रेजी थोड़ा आता नहीं हमको। ठीक है,
चलिए बात समझ गया। तो संतृप्त है, हम अंग्रेजी इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्या संतृप्त, ठीक है, संत टाइप का आदमी, मोह माया से परे। अब इसको देखते हैं, इसको हाइड्रोजन दिया जाएगा, इसको हाइड्रोजन दिया जाएगा, तो इसके इसमें देखिए एक सिग्मा है एक पाई है, ठीक। हाइड्रोजन दिया जाएगा तो ये ऐड कर लेगा, लेकिन जब ये एक बॉन्ड अपना ब्रेक करेगा तब इसमें हम बॉन्ड को ब्रेक करके क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, इसमें भी बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। मतलब इस सब में जोड़ेंगे तो चांस है जुड़ने का। ये एल्कीन वाले में और ये एल्काइन वाले में क्या है, हाइड्रोजन को जुड़ने का चांस है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन के जुड़ने का चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा एकदम संतृप्त, मतलब संतृप्त है, इसका चारों वैलेंसी कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डबल बॉन्ड था, वैलेंसी इसका भी कंप्लीट था, लेकिन इसका बॉन्ड ब्रेक करके हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है बात। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, असंतृप्त। ये मनुष्य टाइप का आदमी है, कभी संतृप्ता नहीं होता है, कितना मिल जाए, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए रज कर दें, मिटा दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। संतृप्त मतलब उसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, असंतृप्त नहीं जुड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिवाइज भी करा दे रहे हैं, ठीक। बताइए हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के, दो, एलिफैटिक और साइक्लिक। साइक्लिक पे भी बात करेंगे। एलिफैटिक भी दो टाइप का, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त भी दो टाइप, एल्कीन और एल्काइन। जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है वो क्या है, संतृप्त, ठीक। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मतलब संतृप्त। कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो असंतृप्त, डबल या ट्रिपल आएगा तो असंतृप्त, ठीक है। चलिए सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या रहेगा, सिग्मा बंध। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक तरीका, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई, ठीक है, 1 सिग्मा और 2 पाई। चलिए अब हम बात करते हैं, अच्छा मजबूती देख लीजिए, सिग्मा इज मोर मजबूत देन पाई, ठीक है, मतलब सिग्मा ज्यादा मजबूत है पाई से, ठीक। समझ गए। चलिए अब बात करते हैं साइक्लिक या चक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन कितने टाइप का होता है, दो। कौन कौन, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक। अब बात करते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। देखिए एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, पहले बात कर चक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, समझिए चक्रीय मतलब कि भाई एक सर्कल कंप्लीट होगा, यहां से स्टार्ट होगा तो घूम घाम करके यहाँ पर आके खत्म करेगा अपने को, ठीक है। यहां से स्टार्ट करेगा तो घूम करके यहाँ पे आके क्या होगा, खल्लास होगा, ठीक है, मतलब खत्म होगा। चलिए आते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पे। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, देखिए एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी 3 टाइप के होते हैं। पहला साइक्लो अल्केन, अभी इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है, इधर का एरेज कर देंगे। फिर है साइक्लो अल्कीन, फिर है साइक्लो अल्काइन। एरोमेटिक में हम एग्जांपल पढ़ते हैं बेंजीन, बेंजीन, ठीक, बेंजीन, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसको साइड में एरेज करके लिखते हैं। आप मटरो भाई जल्दी जल्दी, आप लोग जैसे लिखे हैं ना उसी के नीचे लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए बात करते हैं चक्री, सॉरी हाँ, बात क्या कर रहे थे, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन में दो टाइप, एक है एली साइक्लिक
और एक है एरोमेटिक। ठीक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में तीन चीज देखा गया, कौन कौन? साइक्लो एल्केन, साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन, साइक्लो अल्काइन। ठीक, देखते हैं साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन क्या है। साइक्लो एल्केन मान लीजिए कोई चक्रीय कंपाउंड है, जैसे एक एक दो तीन चार पांच, हर कॉर्नर पे कार्बन है, पांच कार्बन है, तो पांच कार्बन है तो साइक्लो, और पांच कार्बन के लिए पेंट लगता है। देखिए हम क्लास 10th में बेसिक आईयूपीएसी पढ़ाए हैं, ठीक है, एक बेसिक आईयूपीएसी। अगर आपको बेसिक आईयूपीएसी में नहीं आता है तो आप क्लास 10th में 50 मिनट का 52-53 मिनट का लगभग लेक्चर है, ठीक है, उसमें आपको बेसिक आईयूपीएसी समझ में आ जाएगा। ठीक, हालांकि उसमें साइक्लो एक्लो वाला नहीं है, हाँ, लेकिन नाम है, कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, वो समझ में आपको आ जाएगा। ठीक, चलिए वैसे अभी यहाँ रहिए, यहाँ वाला हम बता देते हैं। साइक्लो एल्केन, ठीक, देखिए पांच कार्बन है, पांच कार्बन के लिए लिखते हैं साइक्लो, पहले तो साइक्लिक है इसलिए साइक्लो, पांच कार्बन है इसलिए पेंट, और सब पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो साइक्लो पेंटेन। ठीक है, अब मान लीजिए यही है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो इसको लिखेंगे साइक्लो अल्कीन। साइक्लिक रिंग में अगर डबल बॉन्ड दिख जाए तो साइक्लो एल्कीन, और अगर साइक्लिक रिंग में ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो इनका नाम हो जाएगा साइक्लो अल्काइन। ठीक है, साइक्लो अल्काइन। अगर साइक्लिक रिंग में केवल सिंगल बॉन्ड रहे तो साइक्लो एल्केन, साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड आ जाए तो साइक्लो एल्कीन, साइक्लिक रिंग में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो साइक्लो अल्काइन। ठीक, तो बात करते हैं एरोमेटिक का। एरोमेटिक होने के लिए कुछ नियम और शर्तें लागू हैं, ठीक है, उन नियम और शर्तों को आप लोग देखिए क्या है लागू। पहला, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब हो सकता है जब वो निम्नलिखित चार बातों का अनुसरण करे। पहला, वो चक्रीय होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? चक्रीय होना चाहिए। दूसरा, वो अति संयुग्मन दिखाए, अति सॉरी वो कंजुगेशन दिखाए, कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन नहीं, कंजुगेशन। ठीक है। तीसरा, उसका जो संकरण है वो sp2 हो। ठीक। चौथा, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब बात करते हैं एरोमेटिक में, हम एग्जांपल क्या देखते हैं? बेंजीन। ठीक। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार की खुशबू आती है, उस खुशबू को एरोमा कहते हैं। ठीक है, तो वो एरोमा से नाम पड़ गया है एरोमेटिक। ठीक है, बेंजीन पहला शर्त फॉलो कर रहा है, साइक्लिक कंपाउंड है, कंजुगेशन दिखा रहा है। देखिए कंजुगेशन मतलब होता है कि डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कौन? पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये, ठीक है, पाई वाले, सिग्मा पाई, समझ में आ गया? तो पाई मतलब ये, डीलोकलाइज्ड मतलब एक जगह रहे ना, नाचते रहे, मतलब नाचते रहने का मतलब है कि भागते रहे। तो देखिए ये कभी रेजोनेंस पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा ये सब भागते हुए ना, ऐसे भागेंगे, कुल इधर आएंगे, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ऐसे चलता रहता है इनका। ठीक, तो ये डीलोकलाइज होते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। जब अनुनाद पढ़ाएंगे तो हम उसमें बताएंगे आपको, अभी खैर हम नहीं पढ़ाए अनुनाद। ठीक, तो कंजुगेशन में दिखता है। अच्छा, एक चीज और, इसमें पाई सिग्मा पाई या पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन हो, मतलब ऐसे बॉन्ड होना चाहिए। तो देखते हैं, देखिए ये सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा है, तो पाई सिग्मा पाई, कंजुगेशन भी फॉलो हो रहा है। ठीक, चक्रीय है। दूसरा, कंजुगेशन डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, और कंजुगेशन देखिए पाई सिग्मा पाई, ऐसे बॉन्ड है, या सिग्मा पाई लोन पेयर, या कहीं पे लोन पेयर आ जाएगा। तो इस तरीके से जब आपको संरचना दिखे ना कि भाई पहले सिग्मा बॉन्ड है, फिर सॉरी पहले पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा, फिर पाई,
पाई है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर लोन पेयर है, फिर लोन पेयर मतलब ऐसे अल्टरनेट रहो, ठीक है। तो वहां पर भी कंजुगेशन दिखता है, संकरण। यहाँ पर जब आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2, ठीक। हम केमिकल बॉन्डिंग में चैप्टर पढ़ाए हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो वहां पर आप जाकर हाइब्रिडाइजेशन को देख सकते हैं, ठीक है। वहां पे इन सारी बातों को डिस्कस किया गया है, ठीक। चौथा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखते हैं 4n, n मतलब होता है 0, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ऐसे। तो n0 रखने पहले, मान लीजिए n0 रख दें, यहाँ 0 होगा तो 4 × 0 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर अगर 0 हुआ तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। 1 रखे तो 4 1 जा 4 और 2 6, तो n बराबर 1 रखने पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 का गैप दिख रहा है, दिख रहा है ये चीज, ठीक है। तो ऐसा होगा, देखते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन छुपे होते हैं। 1 बंध इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो बेंजीन एरोमेटिक होने की सभी शर्तों का पालन करता है, इसलिए इसको एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत रखा गया है, ठीक। और आप लोग बहुत सारा रिएक्शन बेंजीन कंपाउंड के ऊपर पढ़े होंगे, ठीक। चलिए आप इसको नोट करना याद कर लीजिए। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन का जो बेसिक बात था वो हो गया। अब हम देखते हैं, मतलब अब हम चलते हैं अपने मेन चैप्टर में एंटर करते हैं, ठीक। इसको कर लीजिए, इरेज कर रहे हैं। चलिए तो हम अपने मेन चैप्टर में एंटर कर रहे हैं, ठीक। इसमें सबसे पहला हमको पढ़ना है एल्केन बनाने की विधि, ठीक। किससे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्कीन या अल्काइन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। देखिए एल्केन बनाने की विधि पढ़ना है, लेकिन किससे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जब हम बनाने की विधि पढ़ेंगे तो सबसे पहला क्या आता है? असंतृप्त तो यही है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो एल्कीन या एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण से, ठीक। हम डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजनीकरण से, ठीक। आपको जैसे सुविधा वैसे लिख लीजिए। तो एल्कीन या एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण से। अच्छा एक बात बताइए, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है क्या? कहलाता है। तो हम स्लैश देके लिख देते हैं, या एल्कीन या एल्काइन, ठीक, में सॉरी मतलब एल्कीन या एल्काइन के अपचयन से, ठीक। या सीधा बाय रिडक्शनल मेथड, आप जो भी बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। अपचयन विधि बोल सकते हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन विधि से एल्केन बनाने की विधि, या एल्कीन या एल्काइन के अपचयन से, या एल्कीन या एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण से।
क्योंकि देखिए एक चीज देखिए, हम बताएं ओ और ही, थोड़ा सा सुन लीजिए, जिसको ऑक्सीकरण और अपचयन नहीं पता है 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। फिर हम इस क्रियाविधि पर इसका रिएक्शन भी लिखेंगे, बताएंगे भी और उसकी क्रियाविधि को भी समझाएंगे। ठीक, ओ मतलब ऑक्सीजन, एच मतलब हाइड्रोजन, ई माने इलेक्ट्रॉन। ओ और ही दो एकदम पक्के दुश्मन रहते हैं। ओ ही को नहीं देखना चाहता है और ही ओ को नहीं देखना चाहता है। ओ किसको नहीं देखना चाहेगा? ही को। और ही किसको नहीं देखना चाहेगा? ओ को। ठीक, तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, करण मतलब होता है जुड़ना। कहीं भी करण शब्द आता है तो उसका मतलब होता है जुड़ना। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, करण माने जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा ना, जैसे मान लीजिए कहीं पे ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो निकल लेंगे। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, मतलब ये जुड़ेगा तो ये निकल जाएगा और ये जुड़ेगा तो ये निकल जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ठीक, या हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण। लेकिन हाइड्रोजन का जुड़ना, कहीं पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है, तो वो अपचयन है। समझ में आ रहा? अगर ये ऑक्सीकरण है तो इसका अपोजिट अपचयन। फिर इससे आप लोग परिचित होंगे छोटे छोटे क्लासों में, तो हमको बहुत ज्यादा इस पर बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप तो कहेंगे क्या सर क्या बच्चों वाला चीज बताते हैं आप। चलिए देखिए, तो एल्किन या एल्काइन, क्या एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण से या अपचयन विधि से। एल्किन लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्किन है। एल्किन पर होता क्या है? हाइड्रोजन, एल्किन की क्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है, लेकिन निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में। ठीक, ध्यान सुनिएगा, तीनों में से कोई भी हो सकता है, निकेल भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है। ठीक, होता क्या है, ये हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। तो हाइड्रोजन जुड़ता कैसे है? कोई भी चीज जोड़ने के लिए पुराना बॉन्ड टूटेगा, पुराना बंध टूटेगा तो नया बंध बनेगा। अरे यार कहाँ लिखे, ऊपर लिखने का, देखिए, पुराना बॉन्ड टूटेगा तो नया बॉन्ड बनेगा। नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ गए? नया बंध बनाएंगे तो पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो नया बॉन्ड बनाइए मत, या अगर बनाए हैं तो पुराना तोड़िए, ठीक है। चलिए, तो होता क्या है, निकिल पैलेडियम या प्लेटिनम क्या करते हैं, सॉरी एल्किन, ये क्या है एल्किन, और एल्किन में इसका नाम है एथीन, 2 कार्बन है इसलिए इसका नाम हो गया एथीन। तो एथीन की क्रिया हाइड्रोजन से निकिल पैलेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में जब कराई जाएगी तो होगा क्या, ये कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सब तो सिग्मा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा पाई सिग्मा 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 सिग्मा, सब सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन एक तो पाई है। तो अभी हम पीछे बताएं कि सिग्मा ज्यादा मजबूत होता है, पाई कमजोर होता है, ठीक है। तो ये पाई बंध टूटेगा, पाई बंध टूटेगा तो अब खाली हो गया, जितना जगह खाली होता है सब जगह हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कैसे। देखिए, एक रिएक्शन लिख लिए, जैसे ये हो जाएगा आपका एथेन, एथ और सिंगल बॉन्ड है तो 2 कार्बन के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो बन गया एथेन। ठीक, एक रिएक्शन लिख लीजिएगा, उसके बाद हम अलग अलग से भी करा लेते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हैं तो आप लोग को याद बहुत करना पड़ेगा, इस चीज से आप बच नहीं सकते, ठीक है। हाँ,
चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन आप कहिए कि उसको याद कर, मतलब याद कैसे रखे, तो वो आपको प्रैक्टिस याद कर, मतलब प्रैक्टिस, आप रिएक्शन को डेली लिखिए, डेली उसको देखिए, तब आपको याद होगा। ठीक, आप एक दिन देख करके उसको छोड़ देंगे, सोचेंगे एक बार पढ़ लिए तो जीवन भर याद रहेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, आप लोग, आपको वो प्रॉपर याद रहे, इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, डेली रिवीजन करना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया सी सी। ठीक, डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन है। अगर इसका रिएक्शन केवल निकिल से कराए, मतलब निकिल के प्रेजेंस में कराएं, ठीक, तो जब हम केवल निकिल लेते हैं तो हमको 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी देना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप केवल निकिल के प्रेजेंस में करा रहे हैं, जैसे एग्जाम में दे सकता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देगा H2, फिर निकिल के प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस, फिर आप क्या बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और मान लीजिए अगर आप हाइड्रोजन की क्रिया प्लेटिनम या पैलेडियम से करा रहे हैं, ठीक है, तो बनेगा तो सेम, बनेगा यही, एथेन बनेगा। ठीक, बनेगा एथेन। लेकिन जब आप एथीन की क्रिया हाइड्रोजन से निकिल के प्रेजेंस में कराएंगे तो 200 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा। लेकिन जब आप प्लेटिनम और पैलेडियम से कराएंगे तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये एथीन जो होगा वो हाइड्रोजन से, सॉरी हाइड्रोजन जो होगा, ठीक, हाइड्रोजन की क्रिया एथीन से प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में रूम टेम्परेचर पर ही कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, चलिए हटा दें। चलिए देखिए, अब तो अभी जो आपको बताया गया कि अगर आप एथीन की क्रिया निकिल से कराएंगे तो आपको 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एथीन की क्रिया प्लेटिनम या पैलेडियम से कराते हैं तो आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए यहाँ सी डबल बॉन्ड सी, ठीक, ये है, हाइड्रोजन से करा रहे हैं, निकिल ही मान लेते हैं। आप निकिल कराइए, प्लेटिनम कराइए, पैलेडियम कराइए, बनेगा एल्केन। ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। ठीक, ये तो हो गया अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है, मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। इसका मैकेनिज्म बहुत ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है, उसको देख लीजिए। क्रियाविधि ये हो गया कार्बन कार्बन। ठीक, होता क्या है, निकिल है, ठीक है, मान लीजिए निकिल है, निकिल है, निकिल से क्या होता है, निकिल के सरफेस से हाइड्रोजन जो होता है वो लूजली अटैच होता है, मतलब लूज बॉन्ड बनाता है। ठीक है, निकिल के सरफेस से हाइड्रोजन लूज बॉन्ड बनाता है। ठीक, निकिल के सरफेस पर हाइड्रोजन आया और एक बहुत लूज बॉन्ड बनाया, ठीक, और अभी पड़ा है। ठीक है, ऐसा समझिए, निकिल, निखिल बोल दे रहे, ठीक है, निखिल नहीं बोलेंगे, छोड़िए, निकिल, निकिल इसका टेम्परेरी दोस्त है, निकिल इसका टेम्परेरी दोस्त है। ठीक है, काम चलाऊ वाला, ये बस मतलब से यहाँ गया है। ठीक, निकिल के पास ये मतलब से गया है। ठीक, कुछ समय बाद इसको अपने से बढ़िया दोस्त मिलते हैं। ठीक है, मतलब लगता है इसको कि निकिल से ये बढ़िया है, इसको क्या लगता है कि ये निकिल से बढ़िया है। ठीक, तो निकिल को कहता है कि देखो अब हम जा रहे हैं, ठीक है, अब हम रह नहीं पाएंगे। ठीक है, रह नहीं पाएंगे मतलब अब हम तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखेंगे, अब हम जा रहे हैं। ठीक, और यहां से इसके साथ से बॉन्ड तोड़ करके कहां चले जाता है, इस कार्बन के पास। तो अब इससे एकदम मस्त बॉन्ड बना लेता है। निकिल इसका टेम्परेरी दोस्त था, लूज बॉन्ड से जुड़ा था। ठीक, इसको मौका मिलता है इसको छोड़ने का, छोड़ता है और जा करके इससे लग जाता है और यहाँ पर बॉन्ड एकदम बढ़िया बना लेता है। ठीक, फिर दूसरा हाइड्रोजन आता है, निकिल के सरफेस पर लगेगा, फिर इसको छोड़ेगा, फिर चला जाएगा। ठीक, मतलब निकिल बहुत सहता है, सहनशील व्यक्ति है निकिल। ठीक है,
बहुत सहनशील आदमी है, ठीक, कुछ नहीं बोलता बेचारा, कहता है कि ठीक है जाओ, ठीक, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका मैकेनिज्म है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, निकिल के सरफेस, अच्छा यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगेगा, निकिल के सरफेस पर हाइड्रोजन आया, निकिल के सरफेस पर, देखिए निकिल के सरफेस पर हाइड्रोजन आया, अभी लूजली बॉन्ड, लूजली अटैच था, ठीक, मौका मिला जाकर के दूसरे से चिपक गया और वहां पर एकदम बढ़िया से अटैच है, ठीक है बात। चलिए, तो आज का लेक्चर हम करते हैं समाप्त। अब हम मिलेंगे हाइड्रोकार्बन के अगले लेक्चर में। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक। आगे हम इसी पर आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।